चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से शुरुआत करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए ही बहुत सफल हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात पसीना बहाने के बाद भी परेशानियों से ही घिरे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में कर्म नाम की कोई चीज होती है या फिर ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए बनाई गई एक कहानी भरे? आज के इस एक्सप्लेनर में इंसान के कर्म का पूरा चक्र कैसे काम करता है, इसके पीछे के विज्ञान और सिस्टम को डिकोड करेंगे। तो चलिए, कर्म को किसी रहस्य या जादू की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सटीक एल्गोरिथम की तरह समझते हैं। एक ऐसा नेचुरल सिस्टम जो इंसान की हर सोच, हर शब्द और हर छोटे बड़े काम का एकदम पक्का हिसाब रखता है। इस विश्लेषण में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कर्म का असली मतलब, फिर इसका एल्गोरिदम, उसके बाद इसका डिलेड सिस्टम, फिर विज्ञान और कर्म का कनेक्शन और आखिर में अच्छे और बुरे कर्म की असली परिभाषा। भाग 1, कर्म आखिर है क्या? आइए सबसे पहले इस आम गलत फहमी को दूर करते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ हाथ पैर से किया गया कोई काम होता है। असल में कर्म एक इकोसिस्टम है जो 4 चीजों से मिलकर बनता है: इंसान की सोच, उसके शब्द, उसका व्यवहार और सबसे जरूरी चीज उसका इरादा। यानी जो सोचा जा रहा है, जो बोला जा रहा है और जो किया जा रहा है, ये सब मिलकर कर्म बनाते हैं। और इन सब के बेस में होता है इरादा, जो इस पूरे सिस्टम का असल इंजन है। प्राचीन भारतीय दर्शन की एक बहुत ही गहरी लाइन है। हर कर्म एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा लौटकर वापस आती है। इसे एक बड़े इकोसिस्टम या फिर आवाज गूंजने वाली घाटी की तरह समझ सकते हैं। जो वाइब्रेशंस दुनिया में भेजी जाएगी वही लौटकर वापस आएगी। सिंपल। भाग 2, कर्म का एल्गोरिदम। अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये नेचुरल कानून एक मशीन की तरह स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। ये पूरा एल्गोरिदम 3 स्टेप्स में चलता है। पहला है थॉट इनपुट। हर कर्म की शुरुआत दिमाग में एक विचार से होती है, जैसे गुस्सा, लालच या किसी की मदद करने का ख्याल। ये एक बीज की तरह है। दूसरा है इमोशन प्रोसेसिंग। जब इस विचार के साथ कोई गहरी भावना जुड़ जाती है ना, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और तीसरा स्टेप है एक्शन एग्जीक्यूशन। जब असलियत में कोई कदम उठाया जाता है तो वो कर्म इस यूनिवर्स के सर्वर में हमेशा के लिए एक पक्के डेटा की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है कर्मा लूप, जो बहुत ही पावरफुल है। इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही करता है। बार बार करने से वो उसकी आदत बन जाती है। आदतों से उसका चरित्र बनता है और अंत में वही चरित्र उसका भाग्य तय कर देता है। मतलब हर दिन के छोटे छोटे माइक्रो एक्शंस ही सिस्टमैटिक तरीके से इंसान की पूरी जिंदगी को शेप दे रहे होते हैं। भाग 3, कर्म का डिलेड सिस्टम। अब यहां थोड़ा रुककर सबसे बड़े और लॉजिकल सवाल पर बात करते हैं। अगर कर्म का एल्गोरिदम इतना ही सटीक है तो गलत काम करने वाले लोग तुरंत सजा से कैसे बच निकलते हैं? इसका जवाब खेती के एक बहुत ही बेसिक नियम में छिपा है। कर्म कोई इंस्टेंट मशीन नहीं है, ये एक डिलेड सिस्टम पर काम करता है। जैसे अगर आम का बीज बोया जाए तो मीठे फल आने में सालों लग जाते हैं, उसी तरह नीम का बीज बोने पर उसकी कड़वाहट भी तुरंत नहीं मिलती। अच्छे कर्म धीरे धीरे शांति, सम्मान और अवसर बनाते हैं, और बुरे कर्म धीरे धीरे लेकिन एकदम पक्के तौर पर तनाव, डर और नुकसान की तरफ ले जाते हैं। और इसके पीछे एक हिडन एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। बुरा कर्म सबसे पहले बाहरी दुनिया में नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो इंसान के चरित्र को खराब करता है। अगर कोई इंसान बार बार झूठ बोलता है तो उसका दिमाग झूठ का आदी हो जाता है, अंदर एक डर बैठ जाता है। यानी बुरा कर्म पहले इंसान को अंदर से खोखला करता है और फिर बाहरी जिंदगी को। और अच्छे कर्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। भगवद गीता और भारतीय दर्शन में इसे कर्मिक अकाउंट कहा गया है। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक बैंक बैलेंस की तरह है। कुछ कर्मों का रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है, कुछ का डिलेड यानी देरी से, और कुछ का असर समय की सीमाओं को पार करके कई जन्मों तक चलता रहता है। ये डेटा कभी डिलीट नहीं होता। भाग 4, विज्ञान और कर्म। अब रहस्य की बातें छोड़कर ये देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इन प्राचीन सिद्धांतों के बारे में क्या कहती है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस इन बातों को पूरी तरह से बैक करते हैं। साइंस भले ही कर्म शब्द का इस्तेमाल ना करे, लेकिन हैबिट लूप साबित करता है कि हमारे काम दिमाग की वायरिंग को बदल देते हैं। मिरर इफेक्ट बताता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलने लगता है।
और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का नियम ये साफ करता है कि नेगेटिविटी हमेशा अपने आसपास नेगेटिव माहौल ही अट्रैक्ट करती है। भाग 5, अच्छे और बुरे कर्म। अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस एल्गोरिदम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है। सबसे खतरनाक कर्म वो है जिसे इंसान गलत जानते हुए भी बार बार करता है, क्योंकि ये लगातार की जाने वाली गलती सीधे इंसान के कैरेक्टर को पूरी तरह करप्ट कर देती है। और जैसा कि हमने देखा, कैरेक्टर ही इंसान की डेस्टिनी डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ सच्चे अच्छे कर्म का मतलब सिर्फ कुछ कर्मकांड या दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। असली अच्छे कर्म बहुत ही बेसिक और जमीनी होते हैं। ईमानदारी, बिना वजह किसी को दुख ना देना, कड़ी मेहनत, माता पिता का सम्मान, सच बोलना और जरूरतमंद की मदद करना, यही वो असली डेटा पॉइंट्स हैं जो एक बेहद मजबूत और पॉजिटिव कर्म एल्गोरिदम बनाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को समझने का अल्टीमेट फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा है मन के अंदर से डर का पूरी तरह खत्म हो जाना। जो भी इस एल्गोरिदम को मास्टर कर लेता है, उसका इंटरनल फियर यानी आंतरिक डर खत्म हो जाता है और वो एक बेहद निडर, मजबूत और शांत इंसान बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी कि कर्म कोई जादू या टोना नहीं है, ये लाइफ का एक नेचुरल एल्गोरिथम है। हर एक सोच एक सिग्नल है, हर एक शब्द एक वाइब्रेशन है और हर एक काम इंसान के भविष्य का कोड लिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म से भाग्य बदलता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपने विचार बताएं। और जाते जाते इस सवाल पे जरूर सोचिएगा, आज किया गया आपका एक छोटा सा कर्म कल आपका कैसा भाग्य लिखने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।